गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नेहा रावत। तो आज हम कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में रोल्स ऑफ एंजाइम्स का आगे फर्दर पार्ट करेंगे। तो अभी तक हमने जो रोल्स ऑफ एंजाइम्स में हमने रोल्स ऑफ एंजाइम में काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो थोड़ा सा एक बार रोल ऑफ एंजाइम्स का थोड़ा जनरल ब्रीफ में थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि मैकेनिज्म जो अटैक करता है जो पैथोजन है, तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से वो प्लांट में अटैक करता है। सबसे पहली बात वो बताई मैंने आपको। तो इससे मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है, जो पैथोजन है, तो किस तरीके से पैथोजन अटैक करता है प्लांट में, है ना। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके बारे में बताया था मैंने आपको। ये प्लांट में अटैक करते हैं, निमाटोड्स और इंसेक्ट्स वगैरह, ये सारे। तो ये क्या करते हैं, ये एक इन्फेक्शियस ही एजेंट के तौर पे ये काम करते हैं, और इससे क्या होता है कि डिजीज होने लग जाती है प्लांट में, और जो होस्ट है वो कैसा हो जाता है, वो इल हो जाता है, ठीक है। तो और इसमें ना पैथोजेनेसिस फॉलो होती है, स्टेप बाय स्टेप इसमें डेवलपमेंट होने लग जाता है डिजीज का। और प्लांट की चाहे वो फंक्शनल हो चाहे वो स्ट्रक्चरल हो, आपको ना चेंजेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब पैथोजन ने तो अटैक कर दिया प्लांट पे, है ना। तो अब जो प्लांट है वो भी तो अपना काउंटर अटैक करेगा, वो भी तो अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो अब प्लांट क्या करता है कि प्लांट में भी कुछ मैकेनिज्म ऐसे होते हैं प्लांट में भी कि वो अवॉइड करते हैं एंट्री, किसकी एंट्री, पैथोजन की एंट्री, और वो अटैक करते हैं पैथोजन को, ठीक है। पैथोजन को अटैक करते हैं। पैथोजन को किस तरीके से अटैक करते हैं, अपने आप को बचाव करके, और या केमिकल्स वगैरह को सिक्रीट करके, इस तरीके से। जैसे कि फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर वो क्रिएट कर देते हैं, दो टाइप्स के बैरियर वो क्रिएट कर देते हैं। अब फिजिकल बैरियर में क्या होता है, जैसे प्लांट का ना सेल वॉल है, क्यूटिकल है, वैक्स है, ये क्या हो जाते हैं, ये पैथोजेंस के लिए ना एक तरीके का फिजिकल बैरियर हो जाता है कि पैथोजन जहाँ के भी मतलब प्लांट को हार्म ना पहुंचा पाए। इससे ये अपना एक बैरियर, फिजिकली बैरियर क्रिएट करता है प्लांट, ठीक है। तो और जो केमिकल बैरियर है, तो केमिकल बैरियर में क्या करता है प्लांट, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, बहुत जल्दी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। जैसे अगर उसे लगा कि प्लांट पैथोजन ने इन बैरियर को, जो फिजिकल बैरियर है, इससे वो अ, इन्हें डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ चुका है, तो वो अब क्या करता है प्लांट अपने बचाव के लिए कि एक जो मतलब प्लांट क्या करता है कि जो फिजिकल जो है मतलब केमिकल बैरियर को ना मतलब क्रिएट करता है, ठीक है। तो केमिकल बैरियर क्रिएट्स करता है, जैसे कि जो हाइपर सेंसिटिव है, तो हाइपर हाइपर सेंसिटिव होने लग जाता है प्लांट। तो हाइपर सेंसिटिव होने लग जाता है ना प्लांट। तो हाइपर सेंसिटिव में क्या होता है कि प्लांट ना खुद ब खुद अपने ही, जैसे उसे लगता है कि पैथोजन ने पेनिट्रेट कर लिया है और वो न्यूट्रिशन लेने लग गया है, तो वो अपने आसपास के जिस एरिया में ना पैथोजन ने पेनिट्रेट किया रहता है, जिस एरिया में पैथोजन ने अपने आप को स्टैब्लिश किया रहता है, तो उस एरिया में क्या करता है कि जाता है उस एरिया में, और उस एरिया में वो वहाँ के जितने भी जो सेल्स वगैरह हैं, तो उनको वो क्या करता है, उनको वो अ, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, ठीक है, प्लांट अपने आप ही, कि ताकि जो पैथोजन है उसको फूड ना मिल पाए, और उतना एरिया से वो उतने एरिया के सेल को डेड कर देता है, और ताकि पैथोजन को फूड ना मिल पाए और पैथोजन मर जाए, ठीक है। और या तो क्या करता है प्लांट, या तो वो जो एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स को वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो पैथोजन है, तो वो अटैक करता है प्लांट को। तो अब प्लांट पे अटैक करता है, तो अब पैथोजन ना इस तरीके से भी एबिलिटी एक्वायर करता है कि वो ना इन बैरियर को, इन जो ये बैरियर जो प्लांट दे रहा है, तो इन बैरियर में भी वो अपने आप को बचा सके, और इस तरीके से वो अपने आप को एक इवोल्यूशनरी तौर से अपने आप को डेवलप करता है।
कैसे करता है वो ना, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे स्पोर है, ठीक है। तो स्पोर अगर लीफ के सरफेस पर अगर स्पोर आया कहीं से, तो फंजाई का स्पोर आया, तो वो क्या करेगा, कोई मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करेगा प्लांट के जो होस्ट का जो टिश्यू सरफेस है उस पे, और टिश्यू सरफेस पे एक्सर्ट करेगा। और अब फिजिकली फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो अब वो क्या करेगा कि ये ना प्री सॉफ्टनिंग कर देता है उस एरिया को, जो टिश्यू का जो एरिया है ना, तो उस एरिया को ये क्या कर देता है, प्री सॉफ्टनिंग कर देता है। और उससे क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक सिक्रीशंस होने लग जाते हैं उस एरिया में। अब एंजाइमेटिक सिक्रीशंस हो जाएंगे उस एरिया में, और साथ ही साथ फिर ये क्या करेगा, ये एपिसोडियम वगैरह फॉर्म करेगा, पेनिट्रेट, ये पहले एडेसिव पैथोजन एडेसिव हो जाएगा, यानी कि उस एरिया में जाके स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और फिर उसके बाद पेनिसोडियम फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद वो पेनिट्रेशन टाइप बनाएगा, और पेनिट्रेशन टाइप बना के फिर इस तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह इंक्रीज बन जाएगा। और कुछ ऐसे भी पैथोजेंस हैं जो कि सेल वॉल को क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके पंचर कर देते हैं। ठीक है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डायरेक्टली जाके सेल वॉल पे गए और वहां पे जाके उन्होंने पंचर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल निमैटोड, निमैटोड का जो सैलेड होता है ना, अपने सैलेड के थ्रू उनका निमैटोड एसोसिएट करता है प्लांट में। ठीक है, अपने मतलब अपने सैलेड के थ्रू, एक सैलेड है निमैटोड का जो ऑर्गन निमैटोड का होता है, तो निमैटोड उसके थ्रू प्लांट में कल्चर करके बेसिकली प्लांट से न्यूट्रिशन वगैरह लेता है। तो ये एक तरीका होता है। और और होता है कि जो एंट्रल होता है ना, जो एंजाइम्स वो प्रोड्यूस वो इजीली पेनिट्रेट करने लग जाते हैं, जैसे ही मतलब जो एंजाइम्स है पैथोजेंस जो सिक्रीट करते हैं एंजाइम, तो वो हेल्पफुल करते हैं पैथोजन को कि वो इजी तरीके से, बहुत ही विदाउट गेटिंग हार्म, और इसी तरीके से वो जो प्लांट है, प्लांट में वो पेनिट्रेट कर लेते हैं। तो अब जो पैथोजन है, तो पैथोजन किस प्रकार प्लांट को अफेक्ट करता है, तो एक तो होता है कि प्लांट के सेल को यूटिलाइज कर लेता है, फिर एक होता है कि उसको किल कर देता है होस्ट को, और इंटरफेयर करता है उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस से थ्रू दिस एंजाइम और टॉक्सिन से थ्रू। और तो और क्या करता है, और वीक कर देता है जो प्लांट का जो टिश्यूज वगैरह है उनको वीक कर देता है। फिर साथ में क्या करता है, वो कंटिन्यूसली ना वहाँ पे लॉसेस होने लग जाते हैं, जो न्यूट्रिशंस वगैरह है उनके लॉसेस होने लग जाते हैं। फिर साथ साथ में क्या होता है कि जो ये क्या करते हैं कि इंटरफेयर करने लग जाता है, और जो प्लांट के जो ट्रांसलोकेशन वगैरह हो रहा है, और ट्रांसलोकेशन ऑफ, अगर आप बात करें फूड का ट्रांसलोकेशन हो या मिनरल्स का हो या वाटर का हो, तो वहाँ पे ये क्या करता है कि वहाँ पे भी इंटरफेयर करने लग जाता है अपने। तो इस प्रकार से जो पैथोजन है, जो पैथोजन प्लांट को अफेक्ट करता है। फिर जो पैथोजेंस है उसका भी अपने, मतलब उसका अपने केमिकल वेपन होते हैं, जैसे प्लांट के होते हैं उस तरीके से ही पैथोजन का भी होता है। तो कौन कौन से होते हैं, वो होता है एंजाइम, ठीक है, टॉक्सिन्स वगैरह। तो ये ना ये डिफरेंट केमिकल वेपन्स होते हैं पैथोजेंस के। अब जो पैथोजेंस में एक और चीज़ है कि प्लांट में ये जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, निमाटोड है, इनको छोड़ के ना मतलब जितने भी प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ना, सारे के सारे जो भी है, वो सबके सब एंजाइम्स को ना प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो वायरस और विरॉइड है, इनको छोड़, ठीक है, वायरस और विरॉइड क्या करता है, ये प्रोड्यूस एंजाइम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रोड्यूस नहीं करा इन्होंने एंजाइम को क्या किया, अब ये एंजाइम ही प्रोड्यूस करते हैं। क्यों क्यों नहीं कर पाते ये एंजाइम प्रोड्यूस, एंजाइम या ग्रोथ रेगुलेटर या पॉलीसेकेराइड ये इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो क्या रीजन है ये नहीं कर पाते, क्योंकि इनका खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, दूसरे के स्ट्रक्चर को हाईजेक करते हैं। तो इसीलिए ये नहीं कर पाते हैं प्रोड्यूस। ठीक है, अब क्या होता है, और वैसे भी ना ये जो वायरस है और विरॉइड है इनको जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये किसी के न्यूक्लिक एसिड को डायरेक्टली, जो जेनेटिक वो मटेरियल है उसी को जाके हाईजैक कर रहा है ना।
तो जब आप डायरेक्टली जाके आप जेनेटिक मटेरियल को ही हाईजेक कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है कि न्यूट्रिशन वगैरह की, है ना? न्यूट्रिशन वगैरह जो भी है, ये प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड, ग्लूकोज, इन सब की, है ना? जब ऑलरेडी आप मेन पार्ट है जो सेल का, और न्यूक्लिक एसिड, वहीं पे जाके आप अपना काम करते हो, तो फिर इसी वजह से। और अब क्या होता है कि ये प्रोड्यूस नहीं करता सब्सटेंस से, ठीक है? और ये सब्सटेंस ना प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं प्लांट में। कौन? ये जो पैथोजेंस है, ये ना इंड्यूस करते हैं होस्ट प्लांट में कि ये प्रोड्यूस करे कुछ ऐसे सब्सटेंस कि ताकि अ, अ, ये ना इस तरीके की जो सब्सटेंस है प्रोड्यूस करे, और ताकि जो पैथोजन है तो वो क्या करे, ताकि मतलब प्लांट है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश करे। तो अब जो पैथोजन है, तो जो पैथोजन है वो क्या करता है, वो पहले ना कांटेक्ट में आता है प्लांट के सरफेस पे, फिर जो जो ऊपर का जो एरियल पार्ट्स होते हैं ना, उनमें ही जो एरियल पार्ट है ना, उनमें होते हैं क्यूटिकल्स और सेलुलोज, ठीक है, एरियल पार्ट्स में। और जो रूट सेल है ना, वहाँ पे सिर्फ क्या होता है, वहाँ पे सेलुलोज भी कंसिस्ट होता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एरियल पार्ट है वहाँ पे आपको क्यूटिकल और सेलुलोज देखने के लिए मिल जाएंगे, जो प्राइमरी जो वो है पार्ट, मतलब प्राइमरी जो कंसिस्ट करता है। लेकिन रूट सेल में आपको क्रिटिकल नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको सिर्फ सेलुलोज दिखेगा, ठीक है? तो जो क्यूटिकल है वो कंसिस्ट करता है, क्या करता है, प्राइमरी क्यूटिन को कंसिस्ट करता है। और जो लोअर लेयर होती है ना, वो किससे होती है, प्रीडोमिनेंटली क्या कंसिस्ट करती है, वो पैक्टिन सब्सटेंस को कंसिस्ट करती है। और जो पॉलीसेकेराइड है, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के पॉलीसेकेराइड हमें सेल वॉल में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? अब जो एपिडर्मल सेल वॉल है, वो कंटेन करता है सुब्रीन और लिग्निन को, ठीक है? एपिडर्मल जो सेल वॉल है वो इन दोनों चीज कंटेन करता है। तो और ये कंप्लीट जो जितना भी प्लांट टिश्यू है ना, वो क्या होता है, वो डिसइंटीग्रेट करता है, वो इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ लिग्निन का। और जो ये पैथोजन है, वो क्या करता है, वो अटैक करता है प्लांट को और वो डिग्रेड करता है इन सब्सटेंस को। किसके थ्रू? बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह, सेवरल एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, अलग अलग प्रकार के एंजाइम अलग अलग लेयर्स के लिए पैथोजन के पास ऑलरेडी होते हैं, वो उनको रिलीज करता है और प्लांट के हर एक लेयर को डिग्रेड करते हुए चला जाता है। अब जैसे एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स में जैसे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है एक लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि कैटलाइज करता है और इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप फॉर्म करता है, कहाँ पे, एक लिविंग सेल पे, लिविंग सेल पे कैटलाइज इससे मतलब बहुत फास्टली रिएक्शन होने लग जाता है वहाँ पे, ठीक है? बहुत फास्ट होता है केमिकल रिएक्शन वगैरह। अब ज्यादातर जो पैथोजन है ना, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, एंजाइमेटिक जो ब्रेक करता है, जब एंजाइम ब्रेक करता है, तो एंजाइम ब्रेक करेगा किसी भी लेयर को, उस लेयर से वो अपना फूड मटेरियल निकालता है, ठीक है? उस लेयर से वो अपना फूड मटेरियल निकालता है, उस जो होस्ट है, होस्ट के टिश्यू से, ठीक है? अब क्या होता है कि हमने आगे देखा था कि जो सेल वॉल का कंपोजिशन देखा था कि सेल वॉल के तीन डिफरेंट रीजन्स होते हैं। और उससे क्या होता है, मिडल लैमिना जो पैक्टिन का बना होता है, प्राइमरी वॉल होता है सेल्यूलोज पैक्टिन और सब्सटेंस का, फिर सेकेंडरी वॉल जो कि पूरा का पूरा एंटायर सेल्यूलोज का बना हुआ होता है ना? ये देखा था हमने। फिर हमने देखे थे कि मिडल लैमिना, प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन सब के फॉर्मेशन हमने देखे थे। फिर हमने मिडल लैमिना के बारे में देखा था कि वो कैसा एक्ट करता है, वो इंटरसेल्युलरली बाइंड करता है सेल्स को एक साथ और टिश्यू सिस्टम्स में। और जो ये पैक्टिन है, ये सब्सटेंस क्या करता है, ये मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस करता है। और जो अ, जो वॉल है ना, तो उसके आसपास, ठीक है,
और इस प्रकार से हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि हेमिसेल्यूलोज के बारे में हमने देखा था कि हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन ये जो है ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन को जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन और कुछ प्रोटीन ये भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। फिर हमने देखा था कि जो मेन कंपोनेंट है जो सेल वॉल का वो क्या होता है, पेक्टिन होता है, सेलुलोज होता है, हेमिसेल्यूलोज होता है, लिग्निन होता है और कुछ अमाउंट जो स्मॉल क्वांटिटी में ये प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। फिर हमने देखा कि जो एपिडर्मिस है जो प्लांट का वो किससे कवर होता है, वो क्यूटिकल से कवर होता है एपिडर्मिस जो है। और इसमें क्या होता है कि जो मेजर केमिकल सब्सटेंस होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं जो एडिशनली जो एडिशन होते हैं क्यूटिकुलर जो वैक्स होता है ना उसके लिए। फिर हमने देखा था कि जो क्यूटिकुलर वैक्स है उसके बारे में हमने देखा कि प्लांट जो वैक्स है वो एक ग्रैन्यूल और रॉड टाइप में फॉर्म्ड होता है और यहाँ पे क्या होता है एक प्रोजेक्शन होता है जिसमें कंटिन्यूसली लेयर्स जो होती है आउटसाइड की विदिन अ प्रोटीन वो फॉर्म्ड होती है। और जो वैक्स फॉर्मेशन होता है वो वो कैसे होता है, वो डायरेक्टली ना टर्मिनल फेज में होता है, ठीक है, वहाँ से वहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ लीव्स के वहाँ पे। फिर हमने देखा कि जो प्यूपिन के बारे में हमने देखा कि प्यूपिन कैसा है, प्यूपिन एक इनसॉल्युबल पॉलीएस्टर अनब्रांच्ड डेरिवेटिव है। और इसमें क्या होता है कि प्यूपिन जो अपर जो लेयर होती है ना अपर साइड में वो वैक्स के साथ मिक्स करता है और जो लोअर साइड होती है वहाँ पे वो पेक्टिन और सेलुलोज के साथ मिक्स होता है। तो फिर हमने ये भी देखा प्रोटीनेज होता है जो एंजाइम वही ब्रेक करता है प्रोटीन को। और जो प्रोटीनेज एंजाइम्स है वो क्या होता है कि वो ना ऑलरेडी जो पैथोजन है ना उसमें स्मॉल अमाउंट में ना प्रोटीनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब प्रोटीनेज एंजाइम को प्रोड्यूस किया तो वो जो प्रोटीनेज एंजाइम है ना वो क्या करता है कि जो प्रोटीन होता है ना तो प्रोटीन के साथ जाके ना वहाँ पे क्या करने लग जाता है, वो प्रोटीन के साथ जाके उसके सरफेस पे तो जो प्रोटीन है प्रोटीन के सरफेस पे जाके वो उसके साथ मतलब इंटरेक्ट करने लग जाता है, ठीक है। और प्रोटीन के सरफेस पे जाके और फिर उसके बाद क्या करता है कि वहाँ से ये जो अ, अ, जब वो इंटरेक्ट करता है तो फिर क्या होता है अ, जो वहाँ से ना रिलीज होते हैं क्या मोनोमर्स, ठीक है, मोनोमर्स रिलीज होने लग जाते हैं। और अब ये मोनोमर्स रिलीज होने लग गए तो मोनोमर्स रिलीज होने के बाद क्या हुआ, इनमें मोनोमर रिलीज हुए और फिर मोनोमर्स ने क्या किया, अगेन इन मोनोमर्स से मतलब इसको पैथोजन को ट्रिगर किया कि पैथोजन क्या करे कि काफी अमाउंट में मतलब हायर अमाउंट में वो जो क्यूटिनेज है, ठीक है, क्यूटिनेज पैथोजन ने इसको पैथोजन को ट्रिगर हुआ, पैथोजन को ट्रिगर हुआ कि एंजाइम का वो ट्रिगर करता है कि एक्सप्रेस करो, क्या चीज एक्सप्रेस करो कि जो क्यूटिनेज है इनको एक्सप्रेस करो, ठीक है, तो क्यूटिनेज इनको। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीनेज प्रोड्यूस होने लग जाते हैं और प्रोटीनेज प्रोड्यूस होने लग गए यानी कि वो एरिया कैसा होने लग गया, वो सॉफ्टनिंग होने लग गई उस एरिया में। अब जब सॉफ्टनिंग होने लग गई तो जो जर्म ट्यूब है जो जर्म ट्यूब फॉर्म हो चुका है तो वो जर्म ट्यूब अब क्या करेगा, वो एप्रिसोनियम बना के एक डिफरेंस मतलब एक पेनिट्रेट इजीली करने लग जाएगा, सॉफ्टनिंग हो चुकी है वहाँ पे तो वो पेनिट्रेट इजीली करने लग जाएगा। तो इस प्रकार क्यूटिनेज हेल्प करता है और वो और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वो तभी रीच करता है जब वो पेनिट्रेट करता है एक पॉइंट ऑफ जर्म ट्यूब का अनदर इन्फेक्शियस बैग में एपिथेलियम फॉर्मेशन जब करता है एंजाइम में, ठीक है। फिर हमने फिर उसके बाद ये सब देखा हमने, फिर हमने पैक्टिन्स के बारे में पढ़ा था कि पैक्टिन्स क्या होते हैं। ये एक चेन है ईस्टर स्टेरिफाइड मिथाइल ग्रुप का लिंक करता है दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, कैल्शियम के साथ, मैग्नीशियम सॉल्ट ब्लीच के साथ, है ना। और फिर जो पैक्टिन है ये मेन कंपोनेंट है मिडल लैमिना के साथ और ये होल्ड करता है प्लांट सेल को प्लांट टिश्यू में, है ना। और फिर इस तरीके से अब हमने पढ़ा था। और इवन दो पॉलीसेक्राइड भी है प्रोटीन जो पैक्टिन सब्सटेंस है ये पॉलीसेक्राइड भी है। और साथ फिर इसके बाद हमने
एंजाइम्स जो प्लांट्स में एंजाइम्स है डिफरेंट डिफरेंट उनके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्लांट में नहीं पैथोजन में सॉरी, तो जो एंजाइम्स है वो किस तरीके से डिग्रेड करते हैं क्यूटिकुलर जो वैक्स है उसको, है ना, क्यूटिकुलर वैक्स किस तरीके से डिग्रेड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को, वो जो फंजाई है वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को ताकि वो डिग्रेड कर दे वैक्स को। जैसे पक्सीनिया में हमने देखा था एग्जाम्पल। फिर हमने देखा था कि एंजाइम्स जो डिग्रेड करता है क्यूटिन को, तो क्यूटिनेज होते हैं वो, और वो स्मॉल अमाउंट में कांटेक्ट में आते हैं क्यूटिन क्या रिलीज करते हैं कुछ अमाउंट ऑफ मोनोमर्स को, है ना, इस तरीके से हमने देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ट्रिगर करके फॉर्मेशन करते हैं। और फिर उसके बाद हमने पैक्टिन वगैरह हमने देखा। फिर जो पैक्टिन है उसमें थ्री सब्सटेंट थ्री फॉर्म्स में किस तरीके से पैक्टिन डायरेक्टली पैक्टिनेज जो है वो पैक्टिन को डिग्रेड नहीं करता है, तो वो एक दूसरे में वो पहले तीन फॉर्म से गुजरता है और फिर देन उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो वो जो तीन फॉर्म में, पहले फॉर्म में मिथेनॉल और लैक्टिक एसिड और ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होता है। फिर दूसरे इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स ब्रेक करता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। और फिर तीसरे इसमें हमने देखा था कि पैक्टिन जो लाइसेस है, मतलब दूसरे इसमें क्या होता है कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करता है। और तीसरे इसमें हमने देखा था कि वो रिमूव कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो फिर इस तरीके से हमने देखा था पैक्टिनेज का। फिर उसके दो टाइप्स भी पढ़े थे हमने, एक्सोपैक्टिनेज एंडोपैक्टिनेज वगैरह भी पढ़ा था हमने। और फिर पैथोजन जो प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिनेज, हमने वो भी देखा था कि किस तरीके से स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिनेज प्रोड्यूस होता है। और फिर उसके बाद पैक्टिन का हमने डिग्रेडेशंस भी देखा था कि ये क्या कर देता है कि लिक्विफिकेशंस कर देता है पैक्टिन सब्सटेंस का, वीक कर देता है सेल वॉल को, और जिससे कि पीछे कैसे हो जाता है मैसेरेशन फॉर्म में हो जाता है बिल्कुल। फिर हमने देखा था कि इससे क्या होता है प्लांट टिश्यू ना वीक होने लग जाता है, तो वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी है उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाता है कि वो भी अटैक कर पाते हैं प्लांट में। और फिर हमने ये भी देखा था कि सेलुलोज के बारे में हमने पढ़ा था कि सेलुलोज क्या होता है। पॉलीसेक्राइड एक चेन होती है, किसकी होती है, ये पॉलीसेक्राइड होता है जो कि कंसिस्ट करता है चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को। और जो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और सेलुलेज डिग्रेड करता है सेलुलोज को। सेलुलेज एंजाइम है वो डिग्रेड करता है सेलुलोज को, है ना। फिर उसके बाद हमने हमने सेलुलोज में ये भी देखा था कि सेलुलेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड और बीटा ग्लूकोसाइडेज, और इनका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज उनका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही प्रोडक्ट एज सर्व करता है, किस चीज़ को सर्व करता है एज अ फूड फॉर पैथोजन। पैथोजन के फूड का काम करता है वो। और सेलुलोज क्या करता है, सॉफ्टनिंग कर देता है, डिसइंटीग्रेशन कर देता है सेल वॉल का इजीली। फिर हमने देखा था कि जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी जो वॉल होती है ना वो कंसिस्ट करती है मैट्रिक्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में, माइक्रोफिब्रिल्स, है ना। और फिर हमने उसके बाद हमने क्या देखा कि ये जो सेलुलेज है, ये जो सेलुलोज है ये इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि नेचुरली मेटल फॉर्म में होता है। और जो सॉल्युबल वाला होता है वो कैसा होता है, वो एमॉर्फस फॉर्म में होता है जो कि मॉडिफाइड होता है, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी वो हो चुका है क्या, जो सेलुलेज है उन्होंने उसको मॉडिफाइड फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया। मॉडिफाइड फॉर्म एमॉर्फस, जो एमॉर्फस फॉर्म होता है वो मॉडिफाइड सेलुलेज होता है, यानी कि वो थोड़ा कम वो होता है फॉर्म में होता है। और जो क्रिस्टलाइन होता है वो एकदम इनसॉल्युबल होता है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो सेलुलोज किससे डिग्रेड होता है, सेलुलेज से डिग्रेड होता है ना। और फिर हमने अ, अ, ये भी देखा कि जो रेसिडियोमाइसिटीज फंजाई है वो वो उस ग्रुप में आपको दिखेगा। रेसिडियोमाइसिटीज फंजाई में आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये सेलुलेज रेसिडियोमाइसिटीज फंजाई ही सेलुलेज को किस तरीके से
प्रोड्यूस करती है ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलोज को। फिर हमने उसके बाद देखा हेमिसेलुलोज के हमने बारे में पढ़ा कि हेमिसेलुलोज होता है, और हेमिसेलुलोज क्या होता है, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर होता है। फिर ये क्या करता है, प्राइमरी सेल वॉल को कंसिस्ट करता है। फिर प्राइमरी सेल वॉल वगैरह को कंसिस्ट करता है। हेमिसेलुलोज प्रेजेंट होता है मिडल लैमिना में, सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। और ये हेमिसेलुलेज है वो डिग्रेड करता है हेमिसेलुलोज को। फिर उसके बाद हमने देखा कि अ, जो अ, उस, उसके बाद हमने लिग्निन को देखा कि लिग्निन क्या होता है। लिग्निन एक एमॉर्फस पॉलीमर होता है जो 3D डायमेंशन का होता है, और ये मिडल लेमिना में आपको देखने के लिए मिलता है। जो प्राइमरी इससे जो मिडल लेमिना में देखने के लिए मिलता है, इवन तो सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी में नहीं होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी तक हम देख रहे थे कि प्राइमरी सेल वॉल में भी आपको दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लिग्निन के केस में ये सेकेंडरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि मिडल लैमिना में तो होता ही है, लेकिन साथ साथ ये सेकेंडरी सेल वॉल में होता है, जाइलम वेसिस। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि और ये जो लिग्निन से ये डिग्रेड करता है, लिग्निन को ज़्यादातर इससे सेकेंडरी सेल वॉल में ही ये डिग्रेड करता है ज़्यादातर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद अ, जो मतलब जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है ना, उनमें भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो डिग्रेड कर देता है लिग्निन को। और लिग्निन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉट ओनली लिग्निन में जो रेसिडियोमाइसिटीज है ना, अ, वो ही नहीं बल्कि जितने और भी अदर अदर मतलब जो बेसिडियोमाइसिटीज वगैरह हैं, तो उस ग्रुप के जो फंजाइज हैं तो उनमें तो कैपेबिलिटी है ही डिग्रेड करने की लिग्निन की, लेकिन अदर फंजाई ग्रुप्स में भी कैपेबिलिटी है। लेकिन आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि जो ये फंजाई इस ग्रुप में ना, ये जो ये फंजाइज वगैरह जो प्रेजेंस है, तो ये फंजाई क्या करते हैं, ये जो ब्राउन रॉड की जो फंजाई है, जैसे वो डिग्रेड कर रही है लिग्निन को कम्प्लीटली, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली डिग्रेड कर रही है, लेकिन वो क्या करती है, वो यूटिलाइज नहीं कर पाती लिग्निन को। तो वो लिग्निन को एक फूड सोर्स के तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वही जो व्हाइट रॉट है, ठीक है। व्हाइट रॉट क्या करता है कि व्हाइट रॉट सिक्रेट करता है लिग्निन्स को, और इस ग्रुप के जो फंजाइज है वो यूटिलाइज करते हैं लिग्निन को एज अ फूड सोर्स के तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो वुड रॉटिंग होने लग जाती है बेसिडियोमाइसिस से, तो वुड ना वुड रॉटिंग करने लग जाती है, और वो किससे डन होता है, बेसिडियोमाइसिस फंजाई से होने लग जाता है। फिर हमने देखा कि पार्शियल फॉर्म में भी जो पार्शियल फॉर्म में भी लिग्निन का डिग्रेडेशन होता है, लेकिन वहाँ पे भी लिग्निन को आप जो फंजाई है जो डिग्रेड करती है पार्शियली फॉर्म में लिग्निन को, वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। तो कौन सी होती है, वो होती है जो अल्टरनेरिया है, फ्यूजेरियम है ना। तो वो अल्टरनेरिया फ्यूजेरियम वगैरह, फ्यूजेरियम के भी कुछ ही स्पीसीज, सारी फ्यूजेरियम नहीं है, कुछ ही स्पीसीज वगैरह की। तो वो हो गई, पेनिसिलिन हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, अ, ये नहीं कर पाते हैं, ये पार्शियली करते हैं डिग्रेडेड। और अगर बैक्टीरिया की हम बात करें, तो बैक्टीरिया है वो डिग्रेडेड करता है जो लिग्निन को। वो कौन से बैक्टीरियाज है, वो है सूडोमोनास, ज़ैंथोमोनास। ये ना इजीली इसको जो ये ना ये इजीली लिग्निन को डिग्रेड कर देते हैं, है ना। और फिर हमने एग्जांपल्स भी देखा था कि जो स्टेम ब्लाइट है, नहीं स्टेम स्टेम ब्लीडिंग है, सॉरी। जो स्टेम ब्लीडिंग हो रही है, किसमें हो रही है, कोकोनट में स्टेम ब्लीडिंग हो रही है। तो वो किसकी वजह से हो रही है, जो सिराटोसिस की वजह से, हाँ। सिराटोसिस जो पैराडॉक्सा है, उसकी वजह से स्टेम ब्लीडिंग हो रही है। तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि लिग्निन का ये डिग्रेडेशन करने लग जाता है ना। तो वो हमने देखा। तो इस प्रकार से फिर हमने अभी तक इस प्रकार से हमने पूरा जो कोर्स है लिग्निन का, इतना मतलब एंजाइम का जो इतना जितना भी अभी तक हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा, तो वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे चुका है। अब अब हम देखेंगे जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो रहा है सब्सटेंस का, जो कि जो कि कंटेंट करता है प्लांट सेल में।
ठीक है। अब ये प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड्स ये ऑलरेडी प्लांट सेल में है। ठीक है। अब एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इनका कैसे होता है, अब उसके बारे में हम फर्दर देखेंगे। तो जो प्रोटीन है वो क्या करता है, वो डाइवर्स रोल को प्ले करता है। ठीक है। ये एक जो प्रोटीन है, इसमें पहले मैं आपको प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल क्या करता है, प्लांट सेल बहुत सारा मतलब काफ़ी अमाउंट में प्लांट सेल प्रोटीन को, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को वो कंसिस्ट करता है। ठीक है। और ये करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटलाइजेशन, जो सेलुलर रिएक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने देखा है कि जो प्रोटीन होते हैं वो वो फॉर्म होते हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, वो एक दूसरे को ज्वाइन करके, है ना, एक दूसरे को ज्वाइन करके बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स मिलकर फॉर्म होते हैं वो। तो अराउंड 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है। तो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो ये जो जितने भी पैथोजेंस है ना, तो ये जितने भी पैथोजेंस क्या करते हैं, ये सारे के सारे पैथोजेंस में हमने ये पाया गया है, ये देखा गया है कि इनमें ना कैपेबिलिटी होती है, इतने कैपेबल होते हैं, इतने सक्षम होते हैं कि ये डिग्रेड कर देते हैं काफी जो प्रोटीन्स है ना, बहुत सारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स है ना, उनको ये इजीली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं इनको। अब ये जो प्रोटीन्स है, इस इनका जो डाइवर्स रोल है सेलुलर रिएक्शन में और स्ट्रक्चरल मटेरियल में, मेम्ब्रेन और सेल वॉल में, है ना, तो इनका आपको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स देखने के लिए मिलेगा प्रोटीन्स का। और जो सेल वॉल है प्रोटीन की, जो प्रोटीन सेल वॉल है वो सिमिलर है अदर प्रोटीन्स के तरीके से, लेकिन एक्सेप्ट दे आर रिच इन अमीनो एसिड, की अमीनो एसिड से रिच होती है। ठीक है। हाइड्रोक्सिल प्रोलीन से। और इसमें क्या होता है कि एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम ना डिग्रेडेट करता है प्रोटीन को, जिसको हम बोलते हैं, जो एंजाइम प्रोटीन को डिग्रेड करता है उसको हम क्या करते हैं, प्रोटीएज या प्रोटीनेज या पैप्टिडेज। तो बेसिकली जो प्लांट पैथोजेनिक एंजाइम्स है, ठीक है, जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोटीन के डिग्रेडेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो कौन कौन से होते हैं, वो प्रोटीएज होते हैं और प्रोटीनेज होते हैं और पेप्टिडेज होते हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोलैक्टिक जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है ज़्यादातर जो पैथोजेंस है उनसे। ठीक है। और वो इजीली अफेक्ट हो जाता है अदर ऑर्गेनाइजेशन और उसके फंक्शंस ऑफ द होस्ट जो फॉर्म करते हैं उससे। अब क्या होता है कि पांच डिफरेंट मतलब पांच ना क्लासेस है जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, वो हम देखेंगे जो सेल वॉल में एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव होता है, प्रोलीन रिच प्रोटीन होता है, पीआरपी जिसे बोलते हैं, ग्लाइसिन रिच प्रोटीन होता है, जीआरपी, सोलेनेसिस लेक्टिन होता है, आर्बिनो गैलेक्टन प्रोटीन्स होते हैं, एजीपीएस। ये क्या होते हैं, ये पांच क्लासेस होते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, जो हमें सेल वॉल में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल पैरिकुलेरा ओराइजी। ठीक है। पैरिकुलेरा ओराइजी में आप पैरिकुलेरा ओराइजी में जो इसमें एंजाइम्स हैं जो कि इजीली डिग्रेड कर देता है प्रोटीन को। ठीक है। प्रोटीन डिग्रेडेड एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस हो गया, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस हो गया आपका लेट ब्लाइटो पोटैटो में जो कॉज करता है, हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी वगैरह है, ब्लास्ट वगैरह फॉर्म करता है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये देखिए, ये है राइस ब्लास्ट। तो ये आपको दिख रहा है राइस ब्लास्ट है। तो अ, ये राइस ब्लास्ट, और ये आपको दिख रहा है ये फाइटोप्थोरा इंटेस्टाइन की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का ये सिम्टम्स है।
तो यहाँ पे अब आपको ये एग्जांपल्स है कि प्रोटीन या मतलब प्रोटीन को डिग्रेडेड कर देता है, ये इसके एग्जांपल्स वगैरह हैं। अब बारी आती है लिपिड्स की। अब हम नजर डालते हैं लिपिड्स के ऊपर। तो लिपिड्स में ना बेसिकली क्या होता है कि तो जो लिपिड्स है, लिपिड्स में क्या होता है कि कि ना बहुत सारे मतलब वेरियस टाइप्स के जो लिपिड्स है ना वो ऑकर होते हैं। कहाँ पे ऑकर होते हैं? अ, अ, जितना भी जो प्लांट सेल्स है ना वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे हम कहते हैं, वो कौन से होते हैं? वो फॉस्फोलिपिड होते हैं। फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के साथ साथ ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किस किस के? जो प्लांट सेल मेम्ब्रेन है ना उसका ये मेन हिस्सा होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये ना कुछ टाइम बाद ये ना एक ना हाइड्रोफोबिक बैरियर का ना काम करता है, क्रिएट करता है। कब क्रिएट करता है? ये हाइड्रोफोबिक बैरियर की तरीके से ये ना क्रिएट होता है। और ये सेपरेट करता है सेल्स को। ठीक है, सेल्स को सेपरेट करता है इसके सराउंडिंग से। और ये ना ऑर्गेनेल को जो जितने भी मतलब इसमें जो ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, तो जो ऑर्गेनल्स है और ऑर्गेनल जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनको ये इंटैक्ट करता है, सेपरेट करता है ये क्लोरोप्लास्ट से। ठीक है, साइटोप्लाज्म से। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑयल और फैट्स है ना वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे जो सेल्स वगैरह उसमें आपको इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेशली कहाँ पे मिलेगा आपको? जो सीड्स है, सीड्स में क्या होता है एज अ एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे ही वर्क करता है। ठीक है, सीड में इसका इसका जो फंक्शन है सीड में, तो वो एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे इसका फंक्शन होता है। और जो वैक्स लिपिड है ये मोस्टली ये मोस्टली एरियल एपिडर्मल सेल में आपको देखने के लिए मिलता है जो वैक्स लिपिड है। और इसका जो मोस्ट कॉमन जो कैरेक्टर है ना लिपिड का, कि क्या है कि ये कंटेन करता है फैटी एसिड को। और फैटी एसिड को कंटेन करता है, ये इसका बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है लिपिड का। और चाहे चाहे वो फैटी एसिड सैचुरेटेड हो या फिर अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे जो फंजाई है, बैक्टीरिया है और जो निमाटोड है, तो ये ना इनमें इतनी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कहते हैं, ये डिग्रेड कर देते हैं लिपिड को। ठीक है, लिपिड्स को ये डिग्रेड कर देते हैं। जैसे जो लिपोलिटिक एंजाइम्स है ना, लिपोलिटिक एंजाइम जिसको हम लाइपेज भी बोलते हैं, फॉस्फोलाइपेज भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोलाइज करते हैं इसका, जो लिपिड है ना उसका हाइड्रोलाइज कर देते हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स का। और ये क्या करते हैं? ये ये ना एक तरीके से लिबरलाइजेशन करते हैं किसका? फैटी एसिड का ये लिबरलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया ही कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। और जो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड है वो प्रोटीन अलोंग विथ प्रोटीन ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। और ये प्रोटीन कंटेन करता है फैटी एसिड जो कि सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लिपोलिटिक जो एंजाइम्स है उसको हम लाइपेज भी बोलते हैं। और ये हाइड्रोलाइज करता है लिपिड को और रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा? फैटी एसिड को। हाइड्रोलाइज करेगा लिपिड को और रिलीज करेगा फैटी एसिड को। और जो कि फैटी एसिड जो कि यूटिलाइज किससे होगा? पैथोजन से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको सेलुलोज में बताया था, सेलुलोज में मैंने बताया था कि वो जो कि जो सेलुलोज है वो उसका मतलब जो एंड में प्रोडक्ट बनाता है वो होता है ग्लूकोज, है ना? मैंने आपको बताया था। वैसे ही यहाँ पे लिपिड में क्या होता है और वो जो पैथोजन है वो फिर वो बाद में
एज अ फूड के तौर पे सर्व करता है, उससे जो ग्लूकोज उसने एंड प्रोडक्ट जो ब्रेक डाउन करके सेलुलोज का ब्रेक डाउन करके उसको मिला है ना, तो उसे वो अपना फूड प्रोडक्ट के तौर पे वो यूटिलाइज करता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि लिपोलिटिक जो एंजाइम है जिसे हम लाइपेज भी बोलते हैं, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइसिस कर देता है लिपिड्स का, और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद लिपिड्स का ये ना रिलीज करता है फैटी एसिड को। ठीक है, ये ना एंड में मतलब एज अ प्रोडक्ट के तौर पे फैटी एसिड रिलीज होता है। और ये फैटी एसिड कहाँ क्या, ये फैटी एसिड क्या होता है, यूटिलाइज करता है पैथोजन अपना न्यूट्रिशन के तौर पे इसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो लिपोलिटिक एंजाइम्स है, ये बहुत सारे जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, नेमाटोड्स है, तो इनमें कैसे होते हैं, इनमें लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज। ठीक है, तो इस तरीके से अ, हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये कैपेबल होते हैं किस चीज़ के लिए, डिग्रेडिंग करने के लिए लिपिड्स, है ना, डिग्रेड करता है ये लिपिड। तो कभी कभी हमने देखा ये भी गया है कि जो फैटी एसिड्स है, तो जो फैटी एसिड्स है वो हाइपर ऑक्सीडेट होता है बाय लिपो ऑक्सीजनेज से, और एक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से वो ट्रिगर करता है डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स। कि ट्रिगर करेगा कि आप एक डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट में डेवलप, मतलब प्लांट के अंदर ही कुछ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलपमेंट होने डेवलप करने लग जाएगा वो। और इसका एग्जांपल है स्क्लेरोटिनियम ब्रोंकाइसाइन क्वाड्राइटिस सिनेरेरिया, हेल्विओप्सिस बेसिकोला। अब जैसे ये ब्लैक रूट रॉट हो चुका है, किसमें हुआ ये, कैरेट में, आपको इजीली दिखेगा कैरेट में ब्लैक रूट रॉट एग्जाम्पल है। ये ग्रे मोल्ड बोट्राइटिस, जो ग्रे मोल्ड है एग्जाम्पल है, ग्रेप्स में हो रहा है। ठीक है, अब आ रही आती है नेक्स्ट वन, स्टार्च की। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक ना ग्लूकोज पॉलीमर होता है। ठीक है, स्टार्च एक ग्लूकोज पॉलीमर है, और बेसिकली ये क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। पहला है अमाइलोज, जो एक्सटेंसिवली लीनियर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन, जो कि हाईली ब्रांच मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे वेरियस चेन होते हैं लेंथ में ना, वो होता है। तो स्टार्च क्या है, ये मेन रिजर्व पॉलीसेक्राइड है, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है। ये कैसा पॉलीसेक्राइड है, रिजर्व पॉलीसेक्राइड है, जो रिजर्व रहता है प्लांट में। ठीक है, अब क्या होता है कि ज्यादातर जो मोस्टली ये स्टार्च किससे डिग्रेड होता है, स्टार्च जो एंजाइम से डिग्रेड होता है उसको बोलते हैं हम अमाइलेज। अमाइलेज होता है एंजाइम, उससे स्टार्च डिग्रेड होता है। तो जो मोस्टली जो ये है, जो प्लांट पैथोजेंस है, तो मोस्टली जो पैथोजेंस है वो यूटिलाइज करते हैं स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च को, और जो दूसरे रिजर्व पॉलीसेक्राइड है ना, उनको वो रिजर्व कर उनको उनको वो मतलब स्टार्च को यूटिलाइज करते हैं, और दूसरे पॉलीसेक्राइड्स को भी वो यूटिलाइज करते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं, हिंडरेंस करते हैं किस चीज़ में, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है ना प्लांट की, रेस्पिरेशन और ये जो फोटोसिंथेसिस वगैरह जो एक्टिविटीज वगैरह होती है, वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके हिंडर करने लग जाता है। ठीक है, इंटरफेयर करने लग जाता है उनकी एक्टिविटीज से। तो इस तरीके से। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अ, और जो मोस्टली जो पैथोजन है ना वो यूटिलाइज करता है स्टार्च और अदर पॉलीसेक्राइड्स को इन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, अपनी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में वो स्टार्च और अदर पॉलीसेक्राइड्स को भी यूज करता है। ठीक है, अपनी खुद की जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसके लिए। अब क्या होता है कि जो एंड प्रोडक्ट है ना, वो क्या होता है, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, और वो यूज होता है किससे, पैथोजन से डायरेक्टली। ठीक है, पैथोजन उसको यूज करता है डायरेक्टली, स्टार्च से आपको ग्लूकोज मिलेगा। और वही हमें जो लिपिड था, लिपिड से एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा था हमें, लिपिड से हमें एंड प्रोडक्ट जो मिल रहा था वो था फैटी एसिड। फैटी एसिड हमें लिपिड से एंड प्रोडक्ट मिल रहा था। तो उस एंड प्रोडक्ट वो चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड है ना,
तो ये फैटी एसिड आपको एंड प्रोडक्ट में मिला था, जो कि यूटिलाइज कौन कर रहा था, प्लांट नहीं, जो पैथोजन है उसको बाद में यूटिलाइज कर जा रहा था। और वहीं हमें सेलुलोज से भी ग्लूकोज मिला था, उससे भी वो यूटिलाइज कर ले रहा था, सर्व कर रहा था एज अ फूड को। और फिर साथ में यहाँ पे ये भी होता है कि जो डिग्रेडेशन होता है ना, मैंने आपको बताया कि डिग्रेडेशन होता है स्टार्च से, वो किसके थ्रू होता है, वो एक्शन ऑफ एंजाइम्स के थ्रू होता है। जो एक्शन है एंजाइम्स के, उसके थ्रू होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अमाइलेज बोलते हैं। जो स्टार्च का डिग्रेडेशन करने वाला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं हम अमाइलेज। एग्जाम्पल है एस्पैरागिलस स्पीसीज जो है, एग्जाम्पल। अब मैं आपको जो अभी तक हमने पढ़ा, तो मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी, जितना भी अभी तक हमने देखा। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को बताने के पहले मैं आपको एक चीज, मैं आपको जितना भी अभी हमने पढ़ा, जितना भी एंजाइम्स जो रोल्स था इसका, के बारे में कंक्लूजन दे देती हूँ कि यहाँ पे क्या था। हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने यही पढ़ा कि ये जितने भी हमने एंजाइम्स पढ़े, तो दीज आर दी मेजर्स एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व हुआ है इसमें, पैथोजेनेसिस में। ये सारे मेजर एंजाइम्स है इन्वॉल्वेड है पैथोजेनेसिस में। और ज्यादातर जो एंजाइम्स है यहाँ पे ये प्रोडक्शन करते हैं, मतलब ये प्रोडक्शन करते हैं पैरासाइट्स में। और ये क्या करते हैं, ये ट्रिगर करते हैं स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसको ट्रिगर करते हैं होस्ट के ओरिजिन में। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या करते हैं, ये इसको हम इंड्यूसर भी बोल सकते हैं, एलिसिटर भी बोल सकते हैं, जो कि एंटर करते हैं पैरासाइटिक सेल में। और एंटर करने के बाद क्या करते हैं, ये स्पेशली ये इंटरेक्ट करते हैं जो टारगेट प्रोटीन्स है वहां पे इंटरेक्ट करते हैं। और ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स है इस तरीके से। ठीक है। तो ये प्रोटीन जो टारगेट करते हैं प्रोटीन्स में, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स वगैरह में। और यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिवेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करने के बाद क्या करती है, ये इंड्यूस करते हैं बहुत सारे मास में ना, ये प्रोडक्शन करने लग जाती है। ठीक है। किसका, एंजाइम्स वगैरह का ना, कुछ जो एंजाइम्स वगैरह उनमें। और फिर ये कोऑर्डिनेट करते हैं किसके साथ, एक्टिविटी, ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटी जितनी भी ऊपर में, जितनी भी मैंने आपको अभी एक्टिविटीज वगैरह बताई है, ये सारी एक्टिविटीज के साथ में ये अभी तक मैंने जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह बताई, इन सबके साथ ये मिलकर कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं। और जो एंजाइम्स है ना, ये अभी तक मैंने आपको जितने भी एंजाइम्स बताए ना, ये सारे एंजाइम्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंड्यूस करने के लिए। क्या इंड्यूस करना है, इन्फेक्शन, प्लांट में इन्फेक्शन इंड्यूस करने के लिए ये जो एंजाइम्स मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आपको इस चार्ट, ये जो टेबुलर फॉर्म में जो चार्ट है, इसके थ्रू आपको इजीली बता दूंगी किस किस तरीके से ये जो बायोमोलिक्यूल्स है, ये ये प्रोड्यूस बायोमोलिक्यूल्स जो है, उनको कौन से एंजाइम डिग्रेड करते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूटिकुलर वैक्स। तो जो क्यूटिकुलर वैक्स है, इसको डिग्रेड करते हैं जो एंजाइम है, वो वैक्स डिग्रेडिंग एंजाइम्स है। और इसका एग्जांपल है, इसका जो पैथोजन जो प्रोड्यूस करता है इस एंजाइम को, वो है पक्सिनिया हॉर्डी। और फिर दूसरा जो बायोमोलिक्यूल है जो सेल में प्रेजेंट होता है, तो वो है क्यूटिन। तो जो क्यूटिन है, क्यूटिन को डिग्रेड करता है जो एंजाइम्स, ये जितने भी एंजाइम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। और ये किस बायोमोलिक्यूल्स के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, विद इसके एग्जांपल्स क्या है, ये अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से, मतलब ध्यान रखिएगा इन एग्जांपल्स को। जैसे इसमें जो क्यूटिनेज है, इसमें क्या होता है, ये जो डिग्रेडिंग एंजाइम है क्यूटिनेज, इसको जो पैथोजन प्रोड्यूस करता है वो है फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम, ये इन्हें प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन है पैक्टिन जो सब्सटेंस है, तो पैक्टिन सब्सटेंस, पैक्टिनेज और पैक्टियोलाइटिक एंजाइम्स वगैरह है, ये डिग्रेडिंग एंजाइम्स है।
और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है मोनेलिया ट्रिप्टिकोला, इरिविनिया, सूडोमोनास। ये ये पैथोजन प्रोड्यूस करते हैं पैक्टिनेज को। ठीक है। फिर उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स जो सेलुलोज है, और इसको डिग्रेड कौन करता है? एंजाइम सेलुलेज। तो जो सेलुलेज एंजाइम्स है, तो ये क्या करता है? ये बायोमोलिक्यूल जो सेलुलोज है ना, इसको ये डिग्रेड करता है। अब इसको डिग्रेड करता है तो क्या होता है कि रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ग्लूकोज रिलीज होता है डिग्रेड करने के बाद। तो जब ये डिग्रेड कर देता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट होता है, तो ये जो एंजाइम है, तो उस ग्लूकोज को एज अ फूड मटेरियल, अपना खुद का फूड मटेरियल के तौर पे सर्व करता है। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स है इन पैथोजेंस के जो ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स। राइजोक्टोनिया सोलेनाई है, फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मी है, स्क्लेरोटीनियम और ऑल्फेसाई है। ये एग्जाम्पल्स है। अब हेमिसेलुलोज। तो जो हेमिसेलुलोज है, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक है। तो ये हेमिसेलुलेज है, ये डिग्रेडिंग एंजाइम्स है। सॉरी। तो जो हेमिसेलुलेज जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स है, ये ये जो पैथोजेंस है ये प्रोड्यूस करते हैं, जो हेमिसेलुलेज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन से हैं? वो स्क्लेरोटीनियम डॉल्फिनसाई है, स्क्लेरोटीनियम है, डिप्लॉइडिया विटिकोला। तो ये है ये एंजाइम्स जो कि प्रोड्यूस करेंगे हेमिसेलुलेज को, जो कि क्या करेगा? जो कि डिग्रेड करेगा बायोमोलिक्यूल हेमिसेलुलोज, जो कि जो प्लांट है, प्लांट के जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें। नेक्स्ट वन है लिग्निन। तो जो लिग्निन है, तो लिग्निन बायोमोलिक्यूल्स है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिग्रेड इसमें जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स है, लिग्निनेज है ना, लिग्नेज। तो ये बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम लिग्नेज, इसको जो प्रोड्यूस करने वाले पैथोजेंस है वो कौन से हैं? वो है तो तो जो ये है इसमें जो कोकोनट में जो कॉज करता है, जो स्टेम ब्लीडिंग इन कोकोनट जो कॉज करता है, केराटोसिस जो पैराडॉक्सा है ना, तो वो कॉज करता है। प्लस उसमें जो पॉलीपोरेस वर्सिकुलर है, ये ये है। और कुछ स्पीसीज जो फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम की कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जो कि लिग्निन को डिग्रेड करती है। और कुछ ऐसी स्पीसीज भी आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब जैसे ब्राउन रॉट हो गया और व्हाइट रॉट हो गया। तो ब्राउन रॉट क्या करता है? ब्राउन रॉट व्हाइट रॉट ये फुल्ली डिग्रेड करता है एंजाइम इसको, लिग्निन को, लेकिन यूटिलाइज करते हैं। तो यूटिलाइज करता है लिग्निन को, वो सिर्फ है व्हाइट रॉट, ब्राउन रॉट यूटिलाइज नहीं करता, सिर्फ डिग्रेड करता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पार्शली डिग्रेड करते हैं। ठीक है, पार्शल तौर पे ही बस वो डिग्रेड करते हैं लिग्निन को। तो ना वो यूटिलाइज भी नहीं करते हैं, लेकिन पार्शली तौर पे डिग्रेड करते हैं लिग्निन को। तो उसमें है जैसे साइलेरिया हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, और सिफेलोस्पोरियम हो गया, और पेनिसिलियम हो गया। ये पार्शियली डिग्रेड करते हैं। और वहीं हमने यही देखा था कुछ प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे सूडोमोनास, सैंथोमोनास, ये भी डिग्रेड करते हैं लिग्निन, है ना। फिर ये तो हुई, ये तो और इसमें प्राइमेट्स स्पीसीज भी होती है, ये भी डिग्रेड करते हैं। ये भी एग्जांपल है पैथोजेनिक, ये पैथोजन जो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम को, लिग्नेसेस, जो मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स है प्लांट सेल में, लिग्निन इसके लिए। और नेक्स्ट वन है कि जो बायोमॉलिक्यूल हमने देखा प्रोटीन। प्रोटीन में हमने क्या देखा? प्रोटीन में कि जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स है, प्रोटीनेज और
पेप्टिडेज है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिग्रेडिंग एंजाइम्स हमने देखे थे। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, है ना। हमने ये वाला देखा था कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, और कौन से प्रोटीन से डिग्रेड करते हैं, काफी बहुत सारे काइंड्स के प्रोटीन्स को। तो हमने हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन्स होते हैं, अराउंड 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे ये प्रोटीन्स को इजीली क्या करते हैं, ये डिग्रेड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ये जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ये वो प्रोटीन, ये वो पैथोजेंस है जो कि इस एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगा। जैसे पायरिक्लेरिया ओराइसी है, पायरिक्लेरिया ओराइसी हो गया, फाइटोप्थोरा इंटेस्टांस, हाइमेंटोस्पोरियम ओराइसी। ये क्या करते हैं कि इजीली ये डिग्रेड कर देते हैं इस प्रोटीन को, इजीली नहीं ये ना प्रोड्यूस करते हैं डिग्रेडिंग एंजाइम्स को, जो कि बायोमोलिक्यूल्स जो प्रोटीन है प्रेजेंट होता है जो सेल में, इसको डिग्रेड करने में, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इसको डिग्रेड करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। अब स्टार्च, स्टार्च जो बायोमोलिक्यूल्स है इसको डिग्रेडिंग करते जो एंजाइम्स वो है अमाइलेज। और जो एग्जांपल है जो प्रोड्यूस करता है अमाइलेज को, एस्पैरागिनस स्पीसीज। तो इस स्पीसीज एस्पैरागिनस की वजह से जो हमारा स्टार्च है बायोमोलिक्यूल्स जो कि सेल में प्रेजेंट है, तो ये अमाइलेज के वजह से डिग्रेड हो जाता है। ठीक है। तो अमाइलेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये जो स्टार्च है ना इसको ब्रेक डाउन करता है। किसमें ब्रेक डाउन करता है, कि ग्लूकोज के फॉर्म में स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। अब इसने स्टार्च को ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन किया, जो ग्लूकोज है, तो ये जो पैथोजन है ना एस्पैरागिलस, ये क्या करता है, इसे जो इस एंजाइम ने डिग्रेड किया है स्टार्च को, कि एस्पैरागिलस इसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है। इसको यूटिलाइज करेगा, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिला है ना हमें, तो उस मॉलिक्यूल्स को ये यूटिलाइज करेगा एज इट जो फूड मटेरियल के तौर पे, न्यूट्रिशन के तौर पे इसे यूटिलाइज करेगा। अब नेक्स्ट वन है लिपिड। तो जो लिपिड है, तो लिपिड क्या होता है, तो लिपिड जो बायोमोलिक्यूल्स है इससे जो सेल है हमारा प्लांट का, तो प्लांट के सेल में जो लिपिड बायोमोलिक्यूल्स तौर पे जो प्रेजेंट रहता है सेल्स में, तो इससे जो लाइपेज है डिग्रेडिंग एंजाइम्स। ठीक है। तो ये जो लाइपेज है जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स, तो ये क्या करता है कि ये एंजाइम इस लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन करने में क्या मिलेगा हमें, ब्रेक डाउन करने में हमें फैटी एसिड मिलेगा। ठीक है। फैटी एसिड जो होता है, तो वो कैसा होता है कि या तो सैचुरेट भी हो सकता है, और या तो वो अनसैचुरेट भी हो सकता है। ठीक है। फैटी एसिड कुछ भी हो सकता है, सैचुरेट फॉर्म में भी हो सकता है, अनसैचुरेट फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब ये क्या होता है कि ये जो एंजाइम है इसने डिग्रेड कर दिया लिपिड को, और हमें मिल गया फैटी एसिड। अब वो जो फैटी एसिड था, तो उससे उससे क्या होता है, उससे ये जो पैथोजन है ना, तो ये पैथोजेंस ये पैथोजेंस है जो इस लाइपेज को इस लाइपेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिग्रेडिंग एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो इस एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये यूटिलाइज करते हैं अपना फूड के तौर पे, उस फैटी एसिड को ये यूटिलाइज करते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, यूटिलाइज कर लिया उसे। ठीक है। तो इसमें जो एग्जांपल्स है क्लेरोटिनियम, टॉल्फिनसाइन, बोट्राइटिस मलेरिया, और हेल्मियोप्सिस टैक्सिकोला, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इनमें आप एक चीज ये भी देखिएगा कि इनमें कई एक ऐसे एग्जांपल्स है जो कि ना कॉमन है। ठीक है। जैसे स्क्लेरोटिनियम डॉल्फिनसाइड, वो हेमिसेलुलोज को भी, हेमिसेलुलेज डिग्रेडिंग एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और बायोमोलिक्यूल्स जो हेमिसेलुलोज है इसको वो डिग्रेड कर रहा है। तो ये दो एंजाइम्स जैसे प्रोड्यूस कर रहा है हेमिसेलुलेज और लाइपेज, है ना। और ये जो ऐसे दो एग्जाम मतलब ऐसे
और साथ साथ यहाँ पे सेलुलेज भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये वाला एंजाइम भी ये प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इस तरीके से जैसे फ्यूजेरियम है, ये क्यूटिनेज को प्रोड्यूस कर रहा है फ्यूजेरियम, यहाँ पे आप देख सकते हो। और साथ ही साथ जो फ्यूजेरियम है यहाँ पे आपको केमिकल लिग्नेज को भी आप प्रोड्यूस कर रहा है फ्यूजेरियम, इस एंजाइम्स को भी। आप जैसे सूडोमोनाज है, सूडोमोनाज जो है वो आपको पैक्टिनेज प्रोड्यूस करते हुए भी दिखेगा, और साथ साथ जो लिग्नेज है ये भी प्रोड्यूस करते हुए दिखेगा, है ना। ये मतलब जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ये। तो इस प्रकार जो इन बैक्टीरिया ये जो पैथोजेंस होते हैं, तो वो एक से ज़्यादा जो एंजाइम्स होते हैं उनको वो प्रोड्यूस करते हैं, और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं ताकि इन बॉडी मॉलिक्यूल्स को इसी तरह से क्या कर सके, डिग्रेड कर सके, और डिग्रेड कर सके ताकि वो प्लांट पे पेनिट्रेट कर सके, और प्लांट पे पेनिट्रेट करने के बाद अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। तो ये था पूरी जो एक तरीके से हम हिस्ट्री कहते हैं, एक तरीके से कोई हिस्ट्री थी कि रोल्स ऑफ एंजाइम्स का क्या होता है रोल्स, ठीक है, एंजाइम्स का रोल्स क्या होता है। तो पैथोजेनेसिस जो है, तो इसीलिए अब आज हमने रोल्स ऑफ एंजाइम्स खत्म कर दिया है। सो थैंक यू सो मच।